छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. अरे कोई बताओ हमें, होली कब है? कब है होली? कब है होली? कब? अरे अंकल प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ यार। पिछले इतने सालों से पूछ पूछ कर दिमाग का गुजिया कर दिया कि होली कब है। देखो भाई, परसों 7 मार्च को होली का दहन है, अगले दिन 8 मार्च को रंग खेला, और इस बार तो रंग खेला के दिन ही विमेंस डे भी है। पर आज की हमारी कहानी है दुनिया की सभी विमेन से कोसों दूर, बॉयज हॉस्टल में रहने वाले कड़का कमलेश उर्फ कमलेश मिश्रा की, जो कि बीकॉम के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। और अपने कड़के कमलेश का ना होली एकदम फेवरेट सा फेस्टिवल है। पूछिए क्यों? अरे वो इसीलिए क्योंकि कतई सस्ता सा होता है होली सेलिब्रेट करना। नहीं, देखिए, जैसे दिवाली में हमें खरीदने पड़ते हैं नए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे, पूरे घर में पुताई करवानी पड़ती है, घर को सजाना होता है, रक्षाबंधन पर बहनों को देने पड़ते हैं महंगे तोहफे, क्रिसमस में सेंटा बनकर बच्चों को गिफ्ट देने पड़ते हैं, लेकिन होली, होली का कोई खर्चा ही नहीं। सबसे फटे पुराने कपड़े पहन लो, अरे इतने पुराने कि बर्तन वाला भी उन कपड़ों को लेने से इनकार कर दे। फिर 20 रुपए का रंग, 10 रुपए की भंग, मस्ती में झूमो अपनों के संग। लेकिन ध्यान रहे, होली में इतने भी पुराने कपड़े मत पहन लेना कि अपनी क्रश को रंग लगवाने जाओ और वो हाथों में हाथ देने की जगह खुले पैसे दे दे। तो कड़के कमलेश का सपना था कि बड़े होकर इतना अमीर बने कि एक बार जिंदगी में, सिर्फ एक बार, वो होली में नए सफेद चमकदार कपड़े पहन सके जैसे फिल्मों में हीरो लोग पहनते हैं। और अमीर बनने के लिए उसे चाहिए थी एक बढ़िया सी नौकरी, और बढ़िया सी नौकरी के लिए करनी थी तबीयत से पढ़ाई। मगर जिस होली को ढंग से खेलने के लिए उसे पढ़ाई करनी थी, कमबख्त वही होली पढ़ाई के आड़े आ गई, क्योंकि होली के ठीक अगले ही दिन था कमलेश का फाइनल ईयर का एग्जाम। जी हाँ, यूं ही नहीं कहते कि दुनिया गोल है। जो एग्जाम्स का टाइम टेबल सेट करते हैं उनके पास दिल विल नहीं होता क्या? मतलब होली के अगले दिन पेपर कौन रखता है यार? तो अगले ही दिन एग्जाम होने के कारण कमलेश के हॉस्टल में किसी को भी होली खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कोई कहता, नहीं ब्रो, थक जाऊंगा तो यार सुबह एग्जाम के लिए उठ नहीं पाऊंगा। तो कोई कहता, अरे नहीं भाई, रंग लगा के एग्जाम देने थोड़ी ना जाएंगे। कमलेश जिसके भी गालों में गुलाल लगाकर कहता कि बुरा ना मानो होली है, वही बुरा मान जाता। हॉस्टल के लड़के एग्जाम की दहशत में ऐसे डूबे थे कि उनके चेहरे बिना रंग लगाए ही लाल, पीले, नीले हो रखे थे। उन सभी का डेडिकेशन देखकर कमलेश ने सोचा शायद उसे भी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अपने कमरे की कुंडी अंदर से लगाकर बैठ गया कमलेश पढ़ाई करने। मगर पूरे 3.25 मिनट के बाद उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। समझ चुका था कमलेश कि जब पूरे साल उसने पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम के सिर्फ एक दिन पहले पढ़कर वो क्या उखाड़ लेगा। लेकिन फिर भी उसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो लाने थे। अब देखिए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो और सारे क्वेश्चंस का सही आंसर्स लिखकर अच्छे मार्क्स हासिल करो, या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स को भी पढ़ने मत दो। नहीं, देखो, जब सभी के मार्क्स बुरे आएंगे तो अपने मार्क्स खुद ब खुद अच्छे लगने लगेंगे, है कि नहीं? तो कमलेश ने वही चुना जो सही था, दूसरा तरीका। उस दिन हॉस्टल की कैंटीन में होली की खुशी में जो ठंडाई बनाई गई थी, कमलेश ने उस खुशी को चौगुनी करते हुए मिला दिया उस ठंडाई में 3.25 किलो भांग। बच फिर गया था, एग्जाम्स की सारी टेंशन ही खत्म। पूरा का पूरा हॉस्टल मस्ती में नाचने लगा, झूमने लगा, सभी एक दूसरे को गले लगाने लगे।
होली खेलने के लिए उनके पास कलश तो थे नहीं, इसलिए जिसके जो हाथ लगा एक दूसरे पर लगाकर होली खेल ली गई। कीचड़, ग्रीस, पेन की इंक, टूथपेस्ट, किचन की हल्दी, नमक, अरे अरे कुछ लड़कों ने तो हद ही कर दी। मिलकर कमलेश के ऊपर डाल दिया कपड़े धोने वाला नील। सफेद कपड़े नील डालने से चमक उठते हैं, मगर नील में डूबा कमलेश मिश्रा नीलेश मिश्रा बन गया। नो पन इंटेंडेड। कमलेश ने भी बदला लेने के लिए सीधा छत पर जाकर पानी की टंकी में मिला दिया 2.25 लीटर नील। अब जब भी कोई नहाने के लिए शावर ऑन करता नीला हो जाता और भंग के नशे के कारण खुद को देखकर हंसने लगता। देखते ही देखते पूरा हॉस्टल नीले रंग के ज़ॉम्बीज़ से भर गया, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। शाम को जब नशा उतरा, सबने सबसे पहले मिलकर कमलेश को पेला। अरे जो लात पे घुसे जो मुक्का जो चप्पल का बदला आप। अगर कानून का खौफ ना होता ना तो होलिका की गोद में बिठा के कमलेश को दहन कर देते। एग्जाम लिखने के लिए सिर्फ सीधा हाथ छोड़ा था कमलेश का, बाकी कुछ भी सलामत ना छोड़ा उसकी बॉडी में। और फिर रंग उतारने के लिए सभी को नहाने के साबुन से नहीं बल्कि कपड़े धोने का साबुन लगाकर बर्तन मांजने वाले कूचे से रगड़ना पड़ा। लेकिन हाँ, अगले दिन जब एग्जाम देकर सभी लौटे तो उन्होंने कमलेश को गले लगाकर थैंक यू कहा, क्योंकि एग्जाम तो सभी का बहुत अच्छा गया। और अगर उस दिन वो होली ना खेलकर पढ़ाई करते तो हो सकता है कि 2-4 नंबर और आ जाते, मगर शायद हॉस्टल वाली वो लास्ट होली मिस हो जाती। अजी 10 साल बाद उस एग्जाम्स में किसको कितने मार्क्स आए ये किसी को याद नहीं रहता, मगर उनकी वो होली उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। सही कहा ना दोस्तों? तो याद रखिएगा, बुरा ना मानो होली है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original.